हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द पंडित का जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट चल रहा है उसका मॉक टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इसके जो कुछ 6-7 सवाल जो बढ़िया अटक रहे थे जो स्टूडेंट्स के, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं द पंडित के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन 6-7 सवालों को देख लेंगे और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो हम यहाँ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट आपके 25 सवाल जो है डिस्कस हो जाएंगे। आपने मॉक टेस्ट नहीं अगर दिया है तो वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन कराऊंगा, ये मान के कि आपको बेसिक्स आते हैं। बाकी आपको कैसा लगता है, स्पीड थोड़ी स्लो करनी है या नहीं वो भी बताना। तो ये मान के कि हाँ भाई मैं खुद सवाल को सॉल्व कर रहा हूं और आपको बेसिक्स आते हैं। अ पर्सन मार्क्ड एन आर्टिकल 44% अबव द कॉस्ट प्राइस और उसने डिस्काउंट दे दिया 40% का मार्क प्राइस पे। तो बताइए उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कितने परसेंट का। तो मान लेते हैं वो चीज 100 रुपए की थी तो मार्कअप कर दिया 44% का, तो वो चीज कितने की होगी, 144 की होगी। और फिर 40% का डिस्काउंट यानी कि 60% पे बेचा गया तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 100 से ऊपर जितना उतना प्रॉफिट, 100 से जितना नीचे उतना नुकसान। बात हमने डिस्कस करी है यार, यहाँ पर 10 है तो 10 को मैं तभी काटूंगा, तभी टच करूंगा जब ऊपर मुझे 2, तो 2 तो यहाँ दोनों जगह मिल जाएगा, साथ ही साथ 5 भी मिले, अदरवाइज कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हम नहीं काटने वाले यहाँ पे क्योंकि 2 तो मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा। 6 4 24, 6 4 24 प्लस 2 26, 6 में 6 प्लस 2 8, तो 86.4 डेसिमल आ गया 10 से, यानी 100 रुपए की चीज 86.4 में बेची जाएगी तो लॉस होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक। एग्जामिनर ने यहाँ पर 0.6 दोनों में दिया ताकि हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाए। तो लेकिन कितना आ रहा है भाई, 0.6 87, 13.6 का लॉस। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। फाइंड टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सिलेंडर जिसका एरिया ऑफ बेस 616, वॉल्यूम जो है वो इतनी है। अब वहां पर टाइम वेस्ट ये करना छोड़ दो कि सर जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो 11 से कट रहा होगा, है ना। और 11 से आप देखोगे मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो 6 3 9 8 1 9, 5 4 9 8 1 9, 8 8 16, 16 में से अपना 5 गया तो भी 11। तो अब वो चीज छोड़ो, वहां पर वो चीज को तब यूज करो जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिल रही है। अदरवाइज सीधे देखो उसने क्या रखा है, उसके बेस का एरिया 616 है, यानी कि पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 616 है। रिपीटेड सवाल है ना, कैसे कर दें, केवल डिवाइड कर देना। और उसका वॉल्यूम जो है 4928 है, तो 4928 जो है वो किसकी वैल्यू है, 4928 वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच की। हाँ या ना बताइए। आपने कहा सर बिल्कुल, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमने देखा यार कि पाई आर स्क्वायर से सीधे पाई आर स्क्वायर तो उड़ जाएगा, तो एच की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो डेसिमल वेसिमल में तो ऑप्शन नहीं है, यानी पूरा कटेगा। तो बताओ एच की वैल्यू कितनी, देखो जरा। मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि यार आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो इसके जितने डिजिट हटा रहे उतने डिजिट इसके हटा दो। तो इसके 2 डिजिट हटा के देखो, तो यहां बच रहा है 6, 6 कितने जा 49, तो कम से कम 8 तो है ही है। तो बाकी 6 8 जा 48 हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो 16 इंटू 8 128 हो जाएगा, तो 4928 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यानी H8 आ जाएगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कर। ठीक है भाई। अब उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा बताइए टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास R है क्या, अभी R नहीं है, तो R यहां से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेते हैं। सो 22/7 इंटू में R स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 11 से काट देते हैं भाई, तो 11 से गए ये 2 बार और 11 से गए 56 बार, 2 से गए ये आपका 28 बार, है ना। आप समझ पा रहे हैं आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू में 7 हो जाएगा ना, 28 ये 7 वहां जाएगा। तो इसको ब्रेक करके देख पा रहे हो 7 इंटू में 4, तो यानी रेडियस की वैल्यू कितनी, 7 इंटू 7, 2 7 में से 1 7 और 4 का रूट 2, तो यानी रेडियस की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई 14। अब उसने पूछा क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, क्योंकि उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा था। तो 2 इंटू में 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस कितना आया हमारा 14 और h प्लस आर यानी कि 14 और 8, ये हो गया आपका कितना 22। ठीक है, तो 7 से गया ये हमारा 2 बार, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 44, तो आंसर हो गया 44 का स्क्वायर। तो पहले हम करने से पहले देखेंगे क्या यूनिट डिजिट से हो पा रहा है क्या। तो यूनिट डिजिट में उसने हमें 2 ऑप्शन में अटका दिया है। वैसे अब यार यहाँ पर ना मल्टीपल वेज हो जाएंगे, सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पर। जैसे हम ये भी देख सकते हैं कि यार 44 का तो मुझे स्क्वायर नहीं पता, लेकिन
कोई भी संख्या जो 5 से एंड होती है उसका स्क्वायर हम बता सकते हैं कैसे। देखो हम दो ऑप्शन में फंसे ना अभी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, यानी हो गया 20। यानी 45 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 2025। तो 2025 के आसपास की वैल्यू होगी, ये तो बहुत छोटी है ना। ये तो भाई अगर आप देखो 40 का स्क्वायर भी 1600 होता है, तो या तो वैसे कर सकते थे, है ना। बट साथ ही साथ हम एक और चीज देख लेते हैं कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर जो है उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए छोटी सी चीज आपने पढ़ी होगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 44 का स्क्वायर है तो आप लिखो 4 का तीन आपको एक तरीके से लाइन खींच देनी है ना, 3 पार्ट में आप सवाल का आंसर लाएंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 6 और यहां पर आ गया 1। फिर 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 यहां पर आ जाएगा और एक कैरी था तो 32 + 1 33, तो 33 में से 3 रख पाओगे, 3 कैरी चला जाएगा। फिर इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 और 16 और 3 कितना 19, तो 1936 आ गया। समझ में आया, थोड़ा सा रिवाइज करवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगर 32 आदमी 24 घंटे काम करें एक दिन में तो 27 दिन में काम को खत्म कर देते, देन कितने लोगों की आवश्यकता है, नहीं तो कितने घंटे अ डे 48 मैन कंप्लीट हाफ द वर्क इन 18 डेज। तो आधा काम करवाना है 18 दिन में करवाना है, मैन इनटू टाइम अपॉन वर्क। तो भाई मैन कितने हैं 32, टाइम कितना है 24 घंटे। देखो टाइम घंटे इंटू में दिन हो जाएगा, तो 24 इंटू में 27 इज इक्वल टू कितने आदमी है भाई 48 आदमी है, टाइम है 18 दिन, कितने घंटे काम करना है और आधा काम करना है। तो आप ये भी कर सकते हो कि यहां पर 1 लिखो तो यहां हाफ लिखो, बात सही है, इसका आधा। कई बार जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप समझ जाते हो कि यार आधा करना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर 2 लिख दे, यहां 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ये 2 यहां पहुंचा दो या 2 से काट दो, या जो मैंने यहाँ पे हाफ लिखा था वो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। बेसिक सी बात समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ काटा पीटी करवाओ। तो 2 से गया ये आपका 12 बार, 12 से गया ये 4 बार, 4 से गया ये 8 बार, 9 से गया ये 3 बार, 9 से गया ये 2 बार और इस 2 से गया ये 4 बार। तो 4 दिया 12, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। सवाल कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए कॉस ए। ठीक है, सब समझ में आया। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं भाई, जैसे ही हमें दिखता है कि ऐसे एंगल हैं जिसकी मैं वैल्यू नहीं जानता हूं, ध्यान से समझना, सीधे हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है, कि मुझे वैल्यू नहीं पता लेकिन मुझे सम 90 दिख रहा है तो मैं 45 मान लेता हूं, क्योंकि अगर वहां पे कोई आइडेंटिटी लग रही है तो उसका काम यही होने वाला है ना, कि वो 45 पे भी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ 49 + 41 हमें सीधे 90 दिख गया, तो साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, तो हाफ ये आ गया, प्लस ये और ये फिर से वही सेम चीज है 45 45 फिर से ये हाफ आ गया। फिर हम नीचे बढ़े, तो नीचे बढ़े तो cos 22 cos 38 देखा 30 50 60, यार यहाँ तो सब 90 नहीं है, तो कुछ और हो रहा होगा, क्या हो रहा है देखेंगे जरा। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये cos a, मैं c फॉर cos ही लिख दे रहा हूं, तो ये cos a + b का फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर अगर देखो तो ऊपर भी वही है sin a + b का फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर हम बिना उसके भी निकल गए। sin a + b का मतलब ये प्लस ये, तो sin 91 होता है, वही चीज आएगी ही आएगी, ठीक है। यहां नहीं लगा तो यहां पर cos a + b, तो cos 22 + cos 38 यानी कि cos 60, और cos 60 का मतलब हो जाएगा आपका हाफ। बात क्लियर है, तो 1/1/2, सो द आंसर इज 2। है क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल ठीक था, अब यहां पर वो स्टूडेंट फंसे होंगे जो यहां पर किसी ट्रिक की कोशिश कर रहे होंगे कि यार कोई ट्रिक मिल जाए हमें। सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी खड़ा है रेलवे ट्रैक की साइड में और वो देखता है, ऑब्जर्व दैट एन अप ट्रेन मतलब जो ऊपर की तरफ कह लो या उसकी दिशा में कह लो, है ना, अप ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 12 सेकंड्स एंड अ डाउन ट्रेन, अप और डाउन मतलब ये कहना चाह रहा है कि यार एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर जा रही है, अपोजिट होगी। क्रॉसेस हिम इन 12 सेकंड्स एंड अ डाउन ट्रेन थ्राइस द लेंथ ऑफ अप ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 24 सेकंड। तो बताइए कितनी देर में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। अब उसने यहां पर एंड में तो डायरेक्शन बताया नहीं लेकिन स्टार्टिंग में बता दिया। अब यहां पर आप ट्रिक सोचोगे फालतू में फंसोगे, अरे हमारे बेसिक्स स्ट्रांग है,
तो सीधी बात यह है कि यार पहली ट्रेन की लंबाई अगर x थी, x मीटर मान लो, तो दूसरी की लंबाई 3x हो जाएगी, कोई शक। ये हो गया क्या, ये उनकी लेंथ हो गई, ठीक है। और टाइम हमें दिया हुआ है कि 12 सेकंड और 24 सेकंड में अगर आदमी को क्रॉस करती है ना, पढ़ा है ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या ट्रेन टॉपिक में, कि ट्रेन जब किसी आदमी को, किसी पोल को, यानी किसी भी एक ऐसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ 0 है, लेंथ मतलब कोई चौड़ाई नहीं है, आदमी बस ये पॉइंट हो गया, कोई बस नहीं है, कोई कार नहीं, केवल एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल की चौड़ाई क्या है, लगभग नेग्लिजिबल है ट्रेन के सामने। तो जब भी किसी एक पॉइंट को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई ट्रेवल करती है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रेन, पहली ट्रेन x डिस्टेंस ट्रेवल करती है 12 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, x अपॉन 12 सेकंड। उसी प्रकार से दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी, 3x अपॉन कितना सेकंड्स लेती है, 24, ठीक है। उसने बोला क्या है भाई, उसने बताया बताओ दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में ट्रेवल या क्रॉस कर देंगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 3x प्लस x यानी कि 4x, डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। तो x बाई 12 एलसीएम लेना है, तो 12 और 24 का एलसीएम आपका 24 ही आ जाएगा, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x अपॉन 24 प्लस 3x अपॉन 24, तो ये हो गया आपका 5x अपॉन 24। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे यार x से तो हमारा x कट ही जाएगा, यानी डिस्टेंस या लंबाई ट्रेन की आप कितनी माने हर बार सेम आंसर आएगा, ठीक है, x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो 24 इंटू में 4 यानी 96, 96 अपॉन 5, यानी ये हो गया आपका 5 1 जा 5, बचा यहाँ पर 46, 5 9 जा 45.2, 19.2, ये डबल करके डेसिमल लगा सकते थे। सो 19.2 बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी बी और सीएफ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट जी पर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल। फिगर बनाना पड़ेगा ये क्वाड्रिलेटरल ढूंढने के लिए, है ना। तो बना दिया भाई, हमें पता है वो ए बी सी बनाया, ये सारे मीडियंस बन जाएंगे, बस नाम ढंग से लिख देंगे। ये हो गया आपका डी, ये हो गया बीई और ये हो गया सी एफ, ठीक है। उसने पूछा गया कौन सा क्वाड्रिलेटरल, बी एफ जी डी, तो ये रहा बी, चलो ग्रीन ले लें या येलो ही ले लें, चलो ब्लू लेते हैं। ये रहा बी एफ और जी कहाँ है भाई, जी तो सेंटर डी है, और डी कलर ही चेंज हो गया, चलो कोई नहीं। तो कह रहा है यार इसका आपको, इसका रेशियो लेना है किसके साथ, ई बी ए, ये रहा ई, कहाँ है बी, ये रहा बी और ये रहा ए, इसके साथ, ये इसके साथ लेना है। यार यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात यार यहाँ पर ये है कि इन सब का एरिया पड़ा होगा, 1 1 1 का रेशियो रहता है, वो कुछ भी पूछ ले। तो पहले उसने कहा था ये वाला क्वाड्रिलेटरल तो 1 + 1 हो गया आपका 2, बस यहाँ पर गलती कहाँ पर हो सकती है अभी देख लेंगे। और ये वाला पूरा ट्रायंगल तो 3, यहाँ गलती ये हो सकती है कि हम इसको आगे पीछे कर दें, वो ऑप्शन हो सकता है 3 2 भी होगा जो कि ये रहा, और वहां हम हड़बड़ी में गलती कर जाए। आगे बढ़िए, कह रहा था गिवन बार ग्राफ शो करता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट ईयर्स इन इंस्टीट्यूट ए और बी, ठीक है, रीड द डाटा केयरफुली, ठीक है, दे देंगे। हमेशा जब भी आपका डीआई का सवाल हो, सवाल को आराम से पढ़ो, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो जाएगी। इसमें ए बाई बी करना है या बी बाई ए करना है, गलती वहां हो जाती है। अब यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट ए इन द ईयर 2014 और 16। तो भाई ए के बाद ए के पास आ जाओ, 2014 और 2016 कितना हो गया भाई, जोड़ना 0 7 और 5 हो गया आपका 12, कैरी गया 1, ये हो गया 1020, ये है ए। और बी की बात कर लेते हैं, ईयर ध्यान से देखेंगे, टुगेदर इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट बी, 15 18, 15 ये रहा और 18 ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 5 और 5 10, कैरी गया 1, 6 4 10 11, ठीक है। तो बी में जो है इतना। अब यहां पर मोर और लेस यानी डिफरेंस मुझे देखना है, तो डिफरेंस आ रहा है 81। अब गलती यहां पर ये हो जाएगी डिवाइडेड बाई 1020 से 1101, हड़बड़ी में, बस जल्दबाजी में। तो एक बार आराम से देख लो कंपैरिजन किस से हो रहा है, इज लेस देन किससे, बी से, यानी डिनोमिनेटर में बी वाली चीज जाएगी। हिंदी में देखो किस से, मैं ये की संख्या से, किससे, बी में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या से। तो किस से, बी से, तो नीचे आ जाएगा 1101 इंटू में 100।
मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, 2-3 साल से एक ट्रेंड आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि ये 0, इसको भी 80 मान लेते हैं, इसको जो है 1100 मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन की वीडियो यहाँ वहां से देख जाते, गलती हो जाती है। देखो अप्रोक्सीमेशन बड़े ध्यान पूर्वक आपको करना है। अगर यहाँ पे देखो आपने 1101 में एक कम कर रहे हो, 81 में एक कर रहे हो, तो एक जो है 81 का कुछ एक से अधिक परसेंटेज है, 1/81 इंटू 100 एक से अधिक है, और यहाँ पर 1100 में एक, तो लगभग आसपास में अप्रोक्सीमेशन करो। और उससे बेटर भी ये कि आप जो है काटा पीटी कर जाओ। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या 1101 को मैं 1100 मान लू, वो चलेगा क्या? तो आपको बिल्कुल, क्योंकि ये एक से बहुत छोटा प्रतिशत है। ठीक है, उससे क्या होगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 11 7 या 77 7 पॉइंट समथिंग पहले चेक करो, जो ऑप्शन नंबर डी है, खत्म। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब यह कि कहीं पर आप देखते हो लेट अस सपोज 9 अपॉन ये, तो आप इसको कहते हो अरे 9 को तो हम 10 मान लेते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब इस तरह की अगर गलती करेंगे तो ऑप्शन अगर पास होगा तो गलती हो रही है। रिसेंट ईयर्स में अप्रोक्सीमेशन न करके डिवीजन मेथड अप्लाई करें, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी इज इतना, उनने प्रॉफिट को डिवाइड किया इस रेशियो में, तो टाइम बताना है आपको। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, मनी इंटू टाइम लिखो फर्स्ट, फिर देखो पूछ क्या रहा है उसका फॉर्मूला बना दो, खत्म कर दो। तो टाइम पूछ रहा है यानी कि P अपॉन M करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कहां है भाई, ये रहा प्रॉफिट, और मनी कहां है वो, तो 28/7 ऐसे करते जाएंगे, तो 28/7 आ गया 4, 27/9 आ गया 3, और 40/16 लिखना पड़ेगा, 40/16। तो 8 से गया 2 बार, 8 से गया 5 बार, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 उड़ जाएगा, 8 6 5, 8 6 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, 85% ऑफ P इज इक्वल टू 55% ऑफ Q, Q इज K% मोर देन P, देन व्हाट इज, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा सॉल्व। 85% बराबर है इसके, तो मैं परसेंटेज तो लिखूंगा नहीं, तो 85% ऑफ P इज इक्वल टू 55% ऑफ Q। 5 से काटा, 5 से गया ये आपका कितनी बार, 17 बार, 5 से गया ये आपका 11 बार, तो P की वैल्यू अगर 11 है तो Q की वैल्यू 17 है। तो Q कितने परसेंट अधिक है P से, तो Q किस से, P से। पहले तो डिफरेंस देगा कि डिफरेंस तो 6 है, Q की वैल्यू 17 है, किससे, P से, तो 6/11 इंटू में 100, इतना परसेंट आ गया। उसने क्या बताइए, K% ऑफ 187, परसेंटेज का मतलब 5%, मतलब 5/100। फिर से मुझे अगर 187 का अगर मुझे इतना परसेंटेज निकालना है, तो फिर ये आ जाएगा 6/11। बात क्लियर है ना? तो 11 से गया ये कितनी बार, 17 टाइम्स ही जा रहा है, और 17 इंटू में 6, 102 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच बी बराबर 90 डिग्री, ए बी 33 है, बी सी 56 है, बी डी मीडियन है, जी सेंट्रोइड है, तो अप्रोक्सीमेट लेंथ जी डी की बतानी है। जी डी की बतानी, 2:1 वाला रेशियो काम आएगा। और यहाँ पे ट्रिपलेट देख लेते हैं एक सेकेंड। ये क्या कह रहा है भाई, ये है ए बी सी, ये 90 है, ए बी की वैल्यू 33 है, बी सी की वैल्यू 56 है ना, हाँ 56 है, और उसने कहा है कि बी डी जो है वो मीडियन है, ये हो गया आपका मीडियन। देखो कई स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे, वहां पर भी ऐसा सवाल था। देखो इस बात को समझो कि ये दो अलग अलग केस है। मैंने कहा ये मीडियन है, मीडियन का मतलब, अच्छा दोनों चीजों पे आएंगे। यार मीडियन का मतलब हो गया कि यार ये इसके बराबर है। आपने परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर पढ़ा होगा। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर मान लो ये सरकम सेंटर है, ये कहां है, सरकम सेंटर, तो आपने पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप उस दूरी को लेके एक सर्कल इस प्रकार से बना सकते हैं जो सभी वर्टेक्स को यानी शीर्षों को टच करेगा। तो अगर ये लंबाई, ये लंबाई, ये रेडियस हो गया ना, तो ये तीनों बराबर, ये चीज है ये वाली। आप इसको कंफ्यूज कर जाते हो इसके साथ कि एंगल 90 डिग्री भी होता है ना। ये 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, साथ ही साथ ये साइड इसके बराबर हो, यानी कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो। बात क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? ठीक है, वापस सवाल पर आ जाए। तो उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा भाई बी डी जो है वो मीडियन है, और जी जो है हमारा सेंटर्ड है, यानी जी पॉइंट यहां होगा। उसने पूछा क्या, बीडी या तो बीजी पूछा है, जीडी पूछा, क्या पूछा, जीडी पूछा है, तो ये 2:1, तो सबसे पहले ये निकालेंगे, उसका आधा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, उसका जो है फिर हम 1:3 कर देंगे। डन है? आ जाओ भाई। तो यहाँ पे ट्रिपलेट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको काट के देखते हैं, तो कट तो रहा है नहीं, ये 3 से कट नहीं रहा है, तो यानी स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। आ जाओ भाई,
33 का स्क्वायर। अब मैं वो वाला तरीका रिपीट कर देता हूं जो अभी सेशन में हम एक बार डिस्कस करे थे कि जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर बताना है 2 डिजिट का, तो आप उसे 3 पार्ट में समझो, ठीक है। दो दो नंबर हो जाएंगे हमारे प्रैक्टिस, 1 2 आप भी करना। 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, ठीक है। फिर 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 8 कैरी गया 1, और 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 1089। फिर नंबर आया हमारा 56, तो 6 का स्क्वायर कितना, आपको लाइन स्टार्टिंग में खींचनी है, बाद में तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 6 जा 36 आ गया 6, कैरी गया आपका 3, लिखना है लिख दो, नहीं तो आपके हाथ में रहेंगे 3, ठीक है। 6 6 जा 36, 5 6 जा 30, 32 जा 60, 60 प्लस 6 5 30, 30 60, 60 प्लस 3 63, तो 3 आ जाएगा, 6 कैरी गया। 5 5 जा 25, और 25 प्लस 6 हो गया आपका 31। क्लियर है। तो 9 और 6 कितना हो गया आपका 15, कैरी गया 1 8, और 1 9, 9 3 12, कैरी गया फिर से 1, 1 और 1 2, और 3 और 1 4, 4 2 2 5 कितना हो गया 4 2 2 5। तो ये तो थोड़ा आसान हो गया है ना, थोड़ा क्या बहुत आसान हो गया। कोई भी संख्या के एंड में 25 है, यानी ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर किसका, एक नंबर 5 से जो एंड हो रहा है। फिर 42 से छोटा और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ये 42 जो है किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो आप कहोगे सर 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है, यानी ये 65 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये जो AC है ये हमारा 65 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ BD की लंबाई कितनी है, तो BD की लंबाई 65 का आधा हो गया, अभी सॉल्व ना करें, ठीक है। तो ये कितना हो गया 65 का आधा ये है, ये भी उतना ही है, और ये पूरा भी 65 का हाफ है। और GD कितना होगा, ये 2:1 होता है, तो यानी ये 1 है, पूरा कितना है 3, तो इसका 1/3 और कर दो, अप्रोक्सीमेट आएगा क्या, हाँ अप्रोक्सीमेट कह रखा है। तो 3 और 2 6, तो 6 से 6 10 जा तो नहीं होगा, क्योंकि भाई 65 है, तो 11 जा के पास है, तो अप्रोक्सीमेटली A इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है सभी को, ठीक है। सुमन ने इन्वेस्ट किए 80,000 रुपए इन ए स्कीम, जो उसे 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से पैसा उसे मिल रहा है, उसका पैसा इस रेट से बढ़ रहा है, तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता अगर उसने ये पैसा ईयरली न देके, है ना, ईयरली न देके कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने इस पैसे को इन्वेस्ट किया होता हाफ ईयरली। कैसे, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से अगर ये ब्याज संयोजित की जाती। ऐसे केस में आप जानते ही होंगे एक्स्ट्रा ब्याज कौन सी होती है, प्रॉफिट क्या होता है x + y + xy अपॉन 100। तो प्रॉफिट ये वाली चीज होती है, एक बार फटाक से समझो कैसे, कि अदरवाइज उसे एक साल में 12% ब्याज मिल रहा था, CI कहने के लिए एक साल में CI और SI बराबर ही होगा, क्योंकि पैसा कंपाउंड नहीं हो पा रहा है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ नहीं पा रहा। आधे साल का रेट कितना 6, दूसरे आधा एक साल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया, तो पहले का रेट 6, दूसरे आधे साल का भी रेट 6, 6 + 6 + 6 × अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आपको आता ही, इतना मान सकते हैं हम। तो यही एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो ये कितना है, ये है आपका 6 6 36/100%। तो पैसे हमारे कितने थे 8,000, सॉरी 8,000 नहीं 80,000 है भाई, 80,000 का 36/100 इतना परसेंट, तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 4 जीरो चले गए, 8 6 48, 8 तिया 24 और 4 28, 288 रुपीज जो है इस सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ए भी एक कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में सर्कल के जिसका सेंटर O है, बना लेते हैं भाई। ये हमारी ए भी एक कॉर्ड हो गई, सेंटर इसका O हो गया, माइनर का मतलब ये वाली चीज छोटी है, ठीक है। C एक पॉइंट है ऑन द माइनर आर्क बिटवीन A एंड B, चलो C एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं। और बताओ भाई, तो टेंजेंट बनाए हैं सर्कल के पॉइंट A और B पर जो किसी एक पॉइंट P पर मिलते हैं, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे, ये P हो गया। एंगल बता दो भाई इसका कितना है, AC नहीं इसका नहीं बता रहा, कह रहा है ACB यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 114 है, कितना है 114। क्या पूछा है उसने, बताइए APB की लंबाई या उसका मेजरमेंट कितना होगा। कैसे करते हैं यार, गलती ये नहीं करनी कि ये जितना है उसका डबल ही होगा ना। सबसे पहले ये डबल कब होता है, जब मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा उसका डबल बीच वाला होगा, माइनर का नहीं होता है, ठीक है। तो यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, तो आपने कहा सर 180 में से माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, तो ये हो गया आपका 6 करने से 120 और 6 करने से 180,
तो भाई ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल, तो ये कितना 132। अब ये वाली प्रॉपर्टी आ गई कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। याद आया, कुछ ऐसे फिगर में याद होगा, देखो कॉपी में बनाया भी होगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। तो कितना बचा, ये हो गया आपका 140 और 40 180, 48 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए भाई, इसमें तो कुछ नहीं, बॉर्ड मास लगाना, सॉल्व करते जाना है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी से भी गलत हो सकता है, पेशेंस और धैर्य की आवश्यकता है। ठीक है, सॉल्व करते जाना है बस, और कुछ नहीं है। आओ भाई करें। यहाँ पे डिवीजन है तो मैं 27/8 लिख देता हूं, आगे काटा पीटी देख लेंगे। ब्रैकेट ए डिवीजन माइनस लिख दो 3/4, फिर ऑफ सॉल्व करना यानी मल्टीप्लाई, फिर से ब्रैकेट आगे लिख दो 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 9/32। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कभी कभी ऐसे लाइन खींच लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पहले ये सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जब आया तो ऑफ, फिर ये ब्रैकेट आ गया, ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या आ रहा है, प्लस, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम 8, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 26, इतना छोटा छोटा तो करते हुए चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 33, माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 32 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 5, बात समझ में आ गई, और प्लस 11/8। इन शॉर्ट हमने जल्दी जल्दी जितना लिख सकते थे स्क्रीन को देख के लिख लिया। 16 से गया ये 2 टाइम्स, और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां हो गया, अब लिख लो 27/8 माइनस में, कई बार क्या होगा ना एग्जाम में ये 2 छूट जाएगा, ये छोटी, इसलिए मैंने कहा पेशेंस का खेल है, आप भी जानते हो, तो -9/8 प्लस ऐसे कैसा लिख लो 33/8, सब में 8 दिख रहा है भाई, वो भी लिख लेते हैं 11/8। ठीक है, माइनस यहाँ पर और 8 आ जाए, आएगा क्या, 5 से गया ये 3 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पर 8 बनाने के लिए ऐसा करते हैं, इसे 4 से ही काटते हैं, 4 2 जा और 4 8 जा, तो हो गया आपका माइनस का 6/8। अब डिनोमिनेटर तो सब में 8 ही आ गया। ठीक है, और बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लो, नेगेटिव नेगेटिव को, या सीधे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। कितना हो गया, ये हो गया 44 और 27, तो 7 और 4 आपके 11, कैरी गया 1, ये हो गया 71। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 9 और 6 15, सही है। ठीक है, तो ये आप माइनस कर लेंगे, तो 1 ये 4 66 56 8 7 जा 56, तो 7 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई ऐसे बताने वाली बात थी नहीं। आ जाइए, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 85, उनके एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 34, तो बताइए उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सीधे लिख दो यार, एक 1/a प्लस 1/b पूछ रहा है ना, a और b वो दो नंबर है, तो यानी वो पूछ रहा है आपसे a + b अपॉन ab। आया ना, पहले हमें वैसे यही लिखना था कि उसने हमें कोई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम सॉल्व कर रहे होंगे, a + b इतना है और स्क्वायर रूट ab का जो है वो 34 है ना, तो यहां से हमें यानी चाहिए क्या, निकालना क्या है, a + b अपॉन ab। ab तो हमें यहां दिख रहा है 85, और ऊपर कितना है, समझ गए ना, यहाँ है ए बी, इसका स्क्वायर यानी 34 × 34 लिख दो। अब स्क्वायर मत लिखो, क्यों, क्योंकि काटा पीटी हो रही होगी, और 85 ऊपर आ जाएगा। 17 से कटता हुआ दिख रहा है, 17 5 जा और 17 2 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5/68 है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना है। आ जाओ भाई, क्या कह रहे हैं सवाल, डीआई का सवाल है, कह रहे द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टोटल स्टूडेंट्स 1300 हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल बाई बस, तो जो बस से आ रहे हैं उसका रेशियो लेना है आपके किसके साथ, बाई बस एंड कार है, सॉरी बस प्लस कार, टुगेदर टू दैट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल बाई फुट एंड साइकिल, पैदल और साइकिल। ये कार था भाई, सी ना हो जाए। आ जाइए, तो उसने सेंट्रल एंगल की बात करी है, हिंदी में बस और कार से एक साथ ये है, तो छात्रों के केंद्रीय कोण। अब एक बात समझो, आप ये बात जानते हो कि भाई उसने मुझे ये सब परसेंटेज में दिया है, तो इनका अगर मैं कहूं कि एक 10% है, एक 20% है, तो ये इसका डबल ये है ना, यानी सेंट्रल एंगल भी यही होगा ना, सेंट्रल एंगल भी डबल होगा। रीजन आप जान ही रहे हो ना, रीजन ये है कि
डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 करेंगे, डिवाइड बाई 100 है तो 360 में से कितना, 100 में से इतना तो 360 में से कितना, क्लियर है। तो हम सीधे इनको जोड़ के ही रेशियो ले सकते हैं। तो बस से आ रहे हैं 39 और कार से आ रहे हैं आपके 21, तो 30 40 60 फुट, फुट एफ, अरे वाह। तो फुट मतलब हम एफ ढूंढेंगे, एफ नहीं फुट, यानी वॉक जो पैदल आ रहे हैं वही है, और साइकिल। तो 20 30 40 यानी कि 3:2 है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टैंक इज फिल्ड इन 7 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी, पाइप सी इज थ्राइस एज फास्ट एज बी एंड बी। ठीक है, तो यार यहां पर हमें सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लेना पड़ेगा ना, कि भाई कौन कितनी देर में कितना भर रहा है। तो कह रहा है कि सी जो है 3 गुना तेज है बी का, तो यानी इसकी एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। और कह रहा है पाइप बी इज 5 टाइम्स एज फास्ट एज ए, इसकी एफिशिएंसी 1 इसकी एफिशिएंसी 5 है ना। कर देंगे सॉल्व कि 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 1 5 और 15 है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि बताइए कितनी देर में सी अकेला 5/7 पार्ट को भरेगा। तो सबसे पहले मुझे टोटल क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि भाई टैंक की क्षमता कितनी है। तो ये 1 घंटे में 15 अगर भरता है तो 15 5 20 और 1 21, टोटल 21 1 घंटे में भरते हैं, और तीनों मिलाकर 7 घंटे में भर देते हैं। इनटू में 7 हो गया। क्या हमें पूरा काम करवाना है? नहीं भाई, इसका 5/7 करवाना है। और किससे करवाना है? तो सी से करवाना है ना। तो डिवाइड बाय 15 कर देंगे, खत्म। 5 से गए 3 बार, 3 से गए 7 बार। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये बताइए कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा मन करता है वैल्यू पुटिंग का, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो क्या मैं x की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, डिनोमिनेटर में तो सीधे 1 करनी है। ठीक है ना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस ये तो हो गया 0, 4/8 यानी कि हाफ इज द राइट आंसर। आप फॉर्मूला भी देख सकते हो कि यार फॉर्मूले भी आपको दो दिखेंगे, a² - b² लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज लगाओगे क्या a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4ab। तो यानी 4 × x × 1/x, यानी वही 4 आ जाएगा, 4/8 फिर से हाफ ही आ जाएगा। द एवरेज ऑफ a, b एंड c 8 years ago was 43 years। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ऐसे सवालों को कैसे करते हैं कि आज उनकी प्रेजेंटेज कितनी है ना। द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 6 years hence will be इतना, तो बताइए प्रेजेंटेज कितनी। ठीक है, तो एबीसी की अगर जो एवरेज एज है वो 8 साल पहले 43 थी, तो आज कितनी 43, 8 8 8 सब में बढ़ेगा, तो एवरेज भी 8 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 51। और उसने कहा है कि बी और सी का जो एवरेज है कब, आज से 6 साल बाद, तो इसमें से 6 माइनस कर दो तो 47 है। तो सवाल को करने के दो तरीके हैं, सारे देखो मैं तरीके भी सारे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। एक तो ये है कि 51 इंटू में 3 माइनस 47 इंटू में 2 कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी, वो हम जनरली अवॉइड करते हैं, है ना। बट छोटी कैलकुलेशन है, कर भी सकते हो, आपका मन है। यूनिट डिजिट भी देख सकते हो उतनी देर में कि यार 3 × 1 = 3, 3 माइनस में 4 यानी कि 9 होगा हमारा यूनिट डिजिट, जो कि उसने 2 दे दिया, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन में है ना 9, समझ गए नहीं समझे भाई? ये होगा 51 इंटू, अरे समझ ही गए होगे, मैं तो ये मान रहा हूँ इनिशियल स्टार्टिंग वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, आप तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जान ही रहे हो। 3 × 1 = 3, 7 × 2 = 14, तो ये 3 माइनस में 4, तो 13 - 4 यानी कि 9 आएगा, वो भी 2 ऑप्शन में फंसा दिया। अब हम कौन सा मेथड जनरली यूज कर रहे होते हैं अगर वैल्यूज जब डेसिमल वगैरह में आती हैं? 2 का एवरेज 47 है, यानी a के आने से, वो वाला सवाल हो गया, a के आने से एवरेज 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4, यानी b के लिए 4 लाया, c के लिए भी 4 लाया, और 47 से खुद 4 अधिक लाएगा ही लाएगा, यानी 12 अधिक होना चाहिए 47 से, यानी 59 इज द राइट आंसर, है ना। या खुद के लिए 51 लेके आया, इन दोनों के लिए 4 लाया, वो बात एक ही हो जाती है, तो 59 इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, स्पीड फास्ट स्लो लगी? फास्ट और स्लो पे जरूर कमेंट करके बताएं, ये इतना डिसेंट चल जाएगा जब मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं।